ये जितना हंगामा हो रहा था कि पता नहीं क्या होगा, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे नहीं बनेंगे, वो सारा इश्यू अब सेटल हो गया जो पार्टी अध्यक्ष ने गोवा में घोषणा की उसको लेकर। लेकिन मैं अपना पक्ष आज स्पष्ट करने के लिए आपके सामने आया हूं। आप दिन भर सुबह से मेरे घर के सामने वेट कर रहे थे। मैं इंतजार कर रहा था कि जो घटना घटने वाली है वो घट जाए, उसके बाद मैं आपके सामने आऊं। मैं उन लोगों में हूं जिसने सबसे पहले नरेंद्र मोदी के हक में अपनी आवाज उठाई थी। लेकिन हमारे देश में एक परंपरा है, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता हमें सिखाती है कि हमारे परिवार में जो सीनियर हैं, जो बड़े हैं, उनका सम्मान बराबर करना चाहिए। और इसीलिए जब एक मीडिया पर्सन ने मुझसे पूछा कि आडवाणी जी के बारे में मेरे विचार क्या हैं, तो मैंने कहा था कि अगर आडवाणी जी अपने को लीडरशिप के लिए ऑफर करते हैं, बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको स्वीकार करती है, एनडीए उसको स्वीकार करता है, तो इस पूरे विवाद का अंत होना चाहिए। इसके पीछे जो भावना थी वह यही थी कि आडवाणी जी हमारे सबसे वरिष्ठ और सबसे ही सम्मानित नेता हैं, और अगर वह ऐसा विचार रखते हैं तो फिर जैसे हम अपने परिवार में अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, वैसे हमको उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मीडिया में इस बात को लेकर ऐसे खबर फैलाई गई जैसे मैं किसी कैंप में बिलोंग करता हूं जो प्रो आडवाणी है और एंटी मोदी है। मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट का सेशन खत्म होने के बाद से मेरी आडवाणी जी से न मुलाकात हुई है, न बातचीत हुई है, और इसलिए उनके साथ मिलकर षड्यंत्र करने का कहां सवाल उठता है। लेकिन इस प्रकार की बात की गई। कल जो घटना घटी है आडवाणी जी के घर के सामने, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। मैं मांग करता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी में हम लोगों का हमें लगता है कि एक कमजोरी रही है। वो कमजोरी ये रही है कि मीडिया में जो कुछ विचार आते हैं वो हमें बहुत प्रभावित करते हैं, हमारे एजेंडा को कहीं न कहीं सेट करने का काम करते हैं। शायद दूसरे दल उतना मीडिया से नहीं प्रभावित होते हैं जितना बीजेपी प्रभावित होती है। हाल के दिनों में मीडिया में बहुत जोर से ये बात फैली कि दो खेमे हैं बीजेपी में और दोनों खेमों में जबरदस्त संघर्ष हो रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और मेरा मानना यह है कि राजनीति जो है भारत की या कहीं पर भी, वो मुद्दों पर राजनीति चलती है, पर्सनालिटीज पर नहीं, व्यक्तित्व पर नहीं। मुद्दों की राजनीति आज करने का बहुत अति आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि सरकार जो है वो हमें मुद्दों पर मुद्दे देती जा रही है जिनको उठाना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए ये जो व्यक्तित्व को लेकर एक कंफ्यूजन फैलाया गया है, उससे हमको हटकर अब मुद्दों की राजनीति पर उतरना पड़ेगा। और अगर कोई इसके पीछे षड्यंत्र है तो उस षड्यंत्र का हमें शिकार नहीं बनना चाहिए।